हेलो दोस्तों, जब हम यूएन मेंबर सेवा की वेबसाइट के होम पेज पे आ जाते हैं तब हम बड़े बड़े लाल अक्षरों में एक मैसेज स्लाइड होता हुआ खिसकता हुआ देख सकते हैं, जिसमें लिखा होता है नो लास्ट डेट इज़ डिक्लेयर्ड बाय ईपीएफओ फॉर फिलिंग ई नॉमिनेशन। ई नॉमिनेशन इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर फिलिंग ऑफ एडवांस क्लेम, जिसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि ई नॉमिनेशन की अब कोई समय सीमा नहीं है और एडवांस क्लेम के लिए भी ई नॉमिनेशन अब कंपलसरी नहीं है। यानी अब एडवांस क्लेम करने के लिए भी आप ई नॉमिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ई नॉमिनेशन के बिना भी आप एडवांस क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पीएफ की पासबुक भी ई नॉमिनेशन के बिना देख सकते हैं, जो पिछले कुछ दिनों तक पीएफ की पासबुक ई नॉमिनेशन के बिना हम नहीं देख सकते थे। और जब पीएफ की पासबुक की वेबसाइट पर हम जाते थे तब ई नॉमिनेशन कंपलसरी का मैसेज पीएफ की पासबुक दिखने की जगह दिखाई देता था, जो अब ई नॉमिनेशन के बिना ही अब आपकी पीएफ की पासबुक देख सकते हैं। लेकिन 12 फरवरी 2022 से दोबारा से जब हम पीएफ की पासबुक देखने के लिए पीएफ की पासबुक पर की वेबसाइट पर जाते हैं, अपना यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेते हैं, तब हमें हमारी पीएफ की पासबुक दिखने की जगह पर एक मैसेज दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है डियर मेंबर फॉर व्यूइंग पासबुक फिलिंग ऑफ ई नॉमिनेशन कंपलसरी। यानी अब आपको पीएफ की पासबुक देखने के लिए ई नॉमिनेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। यानी अब पीएफ की पासबुक देखने के लिए आपको ई नॉमिनेशन करवाना पड़ेगा। और ऐसा सिर्फ एक दो पीएफ मेंबर को नहीं आ रहा है, सारे पीएफ मेंबर को इसी तरह का मैसेज आ रहा है जिन्होंने अपना ई नॉमिनेशन नहीं करवाया है। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि क्या सही में ये मैसेज आ रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम यूएन मेंबर सेवा की वेबसाइट के होम पेज पर आ जाते हैं। तब यहाँ बड़े बड़े लाल अक्षरों में एक मैसेज स्लाइड होता हुआ खिसकता हुआ हम देख सकते हैं, जिसमें कुछ इस तरह का लिखा होता है नो लास्ट डेट इज़ डिक्लेयर्ड बाय ईपीएफओ for filling e-nomination. E-nomination is not mandatory for filling of advance claim, जिसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि अब ई नॉमिनेशन करने के लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। आप कभी भी ई नॉमिनेशन करवा सकते हैं और एडवांस क्लेम के लिए भी ई नॉमिनेशन मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ यूएन वाले ऑप्शन में हमारा जो 12 अंकों का यूएन नंबर होता है वो एंटर कर देते हैं। तो यहाँ मैंने अपना यूएन नंबर एंटर कर दिया है और नीचे पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें यूएन नंबर का जो पासवर्ड है वो एंटर कर देते हैं और साइन इन बटन सिलेक्ट कर लेते हैं। तब एक स्क्रीन ओपन होके आ जाती है, उसको मैं लेटर कर देता हूं और सबसे पहले मैं हमारे यूएन के अंदर ई नॉमिनेशन है कि नहीं वो चेक कर लेता हूं। उसके लिए मैनेज पे मैं आ जाता हूं और ई नॉमिनेशन वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तब एक मैसेज ओपन होके आ जाता है जिसमें लिखा होता है अनएबल टू प्रोसीड, प्लीज़ अपलोड योर प्रोफाइल फोटोग्राफ, मेनू व्यू प्रोफाइल। यानी यहाँ पर मेरे प्रोफाइल के अंदर फोटोग्राफ नहीं है, यानी मेरा पीएफ के अंदर यहाँ पे ई नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है। तो चलिए अब हम ऑनलाइन सर्विसेज वाला जो ऑप्शन है उसमें आ जाते हैं और उसमें क्लेम फॉर्म 3119 10C और 10D वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। तब कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होकर आ जाती है पीएफ विड्रॉल की, और जिसमें हमारी ही मेंबर डिटेल, आधार का केवाईसी डिटेल और सर्विस डिटेल होती है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट नंबर एज सीडेड अगेंस्ट यूएन वाला जो ऑप्शन है उसमें मेरे बैंक केवाईसी में जो बैंक है वो एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो बैंक अकाउंट जो है वो एंटर कर दिया है और नीचे वेरीफाई वाला बटन सिलेक्ट कर लेता हूं। तब एक पॉपअप ओपन होके आ जाता है, उसको मैं यस कर लेता हूं और अब मैं नीचे आ जाता हूं और यहाँ पर जो एक बटन है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाला जो ऑप्शन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तब एक नई स्क्रीन ओपन होके आ जाती है। यहाँ पर नीचे
आई वांट टू अप्लाई का एक ऑप्शन बना होता है जिसमें सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन लिखा होता है, जिसमें अभी पीएफ एडवांस फॉर्म 31 ही आप दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने पीएफ अपनी सर्विस में से रिज़ाइन किया होता है तो यहाँ फॉर्म 19 और 10C भी दिखाई देता है। तो चलिए मैं यहाँ पीएफ एडवांस फॉर्म 31 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब नीचे कुछ ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं जिसमें सिलेक्ट सर्विस वाला ऑप्शन नीचे बना हुआ है। मैं सिलेक्ट सर्विस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। तब यहाँ पर मैंने जितनी भी कंपनी में काम किया होता है सबका लिस्ट आ जाता है। तो यहाँ से मैं ये वाली कंपनी का जो नेम है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब नीचे कर लेता हूँ और नीचे पर्पस फॉर विच एडवांस रिक्वायर्ड, किस पर्पस के लिए मुझे एडवांस लेना है तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब यहाँ पर पीएफ विड्रॉल के सारे क्लेम के ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं। जो पहले सारे ऑप्शन रेड जोन में हमें दिखाई देते थे ई नॉमिनेशन न करवाने पर, परंतु अब ई नॉमिनेशन न करने पर भी आप पीएफ विड्रॉल क्लेम के सारे ऑप्शन बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारी पीएफ की पासबुक वाली वेबसाइट पर जाके देख लेते हैं कि ई नॉमिनेशन के बिना हम हमारे पीएफ की पासबुक भी देख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं पीएफ की पासबुक चेक करने की वेबसाइट पे आ जाता हूँ, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पे यूएन नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पर मैं मेरा 12 अंकों का यूएन नंबर जो है वो एंटर कर देता हूँ और यूएन नंबर एंटर कर देने के बाद नीचे जो पासवर्ड वाला ऑप्शन बना होता है उसमें जो यूएन नंबर का जो पासवर्ड है वो भी मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ और नीचे जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करके लॉगिन वाला बटन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब मैं पीएफ की पासबुक के पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पर नीचे सिलेक्ट मेंबर आईडी का एक ऑप्शन बना होता है जिसमें प्लीज़ सिलेक्ट एटलीस्ट 1 मेंबर आईडी, यानी आपने मान लो कि एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया होता है तो सब कंपनी का मेंबर आईडी अलग अलग होता है। तो चलिए मैं ये वाला मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब कुछ इस तरह के ऑप्शन ओपन होके आ जाता है जिसमें सबसे पहला व्यू पासबुक न्यू ईयरली, व्यू क्लेम स्टेटस, व्यू पासबुक ओल्ड फुल। तो मैं व्यू पासबुक ओल्ड फुल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब पीएफ की पासबुक ओपन होने की जगह पे कुछ एक मैसेज मुझे दिखाई देता है जो कुछ इस तरह का होता है, डियर मेंबर फॉर व्यूइंग मेंबर पासबुक फिलिंग ऑफ ई नॉमिनेशन इज़ कंपलसरी। यानी इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि अब पीएफ की पासबुक देखने के लिए ई नॉमिनेशन कंपलसरी कर दिया गया है, यानी अब ई नॉमिनेशन के बिना अब पीएफ का पासबुक नहीं देख सकते हैं। यानी दोबारा से ईपीएफओ ने पीएफ की पासबुक देखने के लिए ई नॉमिनेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। अब आप पीएफ विड्रॉल क्लेम के अंदर पीएफ विड्रॉल क्लेम के सारे ऑप्शन ई नॉमिनेशन के बिना इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु पीएफ की पासबुक देखने के लिए ईपीएफओ ने ई नॉमिनेशन को कंपलसरी दोबारा से कर दिया है। तो ये एक छोटी सी अपडेट की इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।